दाता भला करे। क्या मैं ही आपका गुरु हूँ? इस गहरी बात के ऊपर मैं आप जी के साथ इसी ऑडियो में चर्चा करूँगा। उससे पहले मुझे कुछ जो साथियों के फ़ोन आए हैं उनका समाधान बताना है। मुझे अलग अलग अवस्था वाले साधकों के फ़ोन आते हैं कि बापूजी हमें 2 साल पहले 3 साल पहले बहुत कुछ दिखता था, सुनाई देता था, आनंद की अवस्था बनी हुई थी, तो अब वो नहीं है। इसका क्या कारण है? मैंने कहा कि ये आप बताओ कि आप किस अक्षर का स्मरण करते हो। तो ये हमारे गुरु महाराज ने मना किया है कि ये किसी को बताना नहीं। मैंने कहा देखो मेरी बात सुनो, अगर आपने किसी को बताना नहीं तो आप अपनी समस्या का समाधान अपने गुरु महाराज से पूछो, मुझसे क्यों पूछते हो? भी नाचना भी चाहते हो और घूंघट भी निकालना चाहते हो, ये 2 बातें नहीं होती हैं। ऐसे ही एक किसी बहन जी का फ़ोन आया कि मेरे स्वप्न जो है ना वो ठीक नहीं आते हैं, मेरी जो अवस्था पहले थी वो अब नहीं है। उनका जी ठीक है। और एक भाई साहब का फ़ोन आया कि मेरी घरवाली मेरे को छोड़ के जा रही है। मैं अध्यात्मक में बहुत गहराई तरह लगा हुआ हूँ और मैं ब्रह्मचर्य का पालन करके परमात्मा को पाना चाहता हूँ। मैंने पाना शब्द पे जोर दिया है। परमात्मा पाना बहुत मुश्किल है, परमात्मा की कृपा को पाना बहुत आसान है, क्योंकि हम संसारी लोग हैं। पहले हमें परमात्मा की कृपा चाहिए और परमात्मा से मिलने का सीधा सरल स्पष्ट रास्ता चाहिए। यहाँ मैं एक छोटी सी कहानी सुना रहा हूँ कि बाबा फरीद को जब परमात्मा की कृपा हुई तो चिड़ियाँ शोर मचा रही थी, तो उन्होंने कहा कि चिड़ियों मर जाओ। चिड़ियाँ मर गई। फिर उन्होंने सोचा ये तो यह बुरा हो गया। उन्होंने कहा कि मेरे को अगर सिद्धि मिली है तो ये चिड़ियों जो है ना वो तुम जिंदा हो जाओ। तो उन्होंने समझा कि अब मेरी तपस्या पूर्ण हो गई है, तो अब मुझे यहाँ से चलना चाहिए। और वो चलते चलते अपने घर की तरफ चल रहे हैं तो प्यास लगी। उन दोनों कौन सी मोटर बसें होती थी या रेलगाड़ियाँ होती थी। तो जा रहे हैं तो देखते हैं कि वो सामने एक गांव नज़र आ रहा है, तो वहाँ कुएं से पानी पी लूँगा। जब वो नज़दीक पहुँचते हैं तो एक स्त्री, एक महिला बाल्टी भर रही है और उसको हवा में उछाल देती है। तो फरीद ने कहा कि मुझे प्यास लगी है, लड़की मेरे को पानी पिला। उसने कहा बाबा रुक जाओ। उसने और बाल्टियां डाली हवा में। ये तो फरीद ने देखा नहीं कि बाल्टी हवा में वो उछालती है, पानी जमीन पे नहीं गिरता। इस बात पे तो उसने ध्यान दिया ही नहीं। उसने लड़की से कहा, उस औरत से कहा, तुम मेरे को जानती नहीं, मैं फरीद हूँ। उसने आगे से कहा कि मैं चिड़िया नहीं हूँ जो तेरे कहने से मर जाऊंगी। एकदम से चकरा गया। ये सीधी साधी लड़की औरत, ना कोई फकीरों वाला भेष, ना कोई फकीरी का चिन्ह। अब रुक गया अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए। थोड़ी देर में वो लड़की औरत पानी फेंकना बंद करके तो बाल्टी भर के फरीद से पानी पिलाने के लिए लेके जाती है। तो फरीद पूछता है कि तेरे ऊपर परमात्मा की कृपा कैसे हुई? उसने कहा बाबा तू पानी पी, तेरे को इन बातों से क्या लेना है? तू अभी अधूरा है। फिर चोट मार दी। तू अभी अधूरा है। फिर चोट पड़ी, लेकिन
संभल गया। फरीद ने कहा, अब वो उसकी भाव बदल गया, फरीद की भावना बदल गई, शब्द बदल गए। वो उससे कहता है कि बेटी, मैंने बहुत वर्ष वन में बहुत साधन अपना के तपस्या की है, तो तू गृहस्थी होके इतनी ऊंची अवस्था को कैसे पा गई? उसने कहा, बाबा, जब मेरी शादी हुई तो मेरी माँ ने कहा कि बेटा, तेरा जो पति है वही तेरा परमेश्वर है। अगर तेरा पति परमेश्वर प्रसन्न है तो तेरा वो ऊपर वाला परमात्मा प्रसन्न है। तो बाबा, मैं हर संभव प्रयास करती रही कि मेरा पति प्रसन्न रहे। एक बार रात को मेरे पति ने करवट ली तो उसने कहा कि पानी। मैं गई, मटके से पानी का गिलास भर के लेके आई, आके खड़ी हो गई, तब तक वो खर्राटे लेने लगा, यानी कि गूढ़ी नींद में चला गया, सो गया। तो मैं पानी का गिलास लेके सारी रात खड़ी रही। सुबह जो उठा तो उसने कहा कि तू सोई नहीं? उसने कहा, जी आपने पानी मांगा था तो मैं आपके लिए पानी लेके खड़ी हूं। उसका पति प्रसन्न हो गया। इसी बात पे जो परमात्मा प्रसन्न हो गया और उसको सिद्धियां मिल गई। और इस कहानी को सुनाने का मेरा मकसद यही है, अगर कोई लड़की है, कोई बहन है, कोई बेटी है और शादीशुदा है, तो पहले अपने पति को प्रसन्न करो, परमात्मा अपने आप प्रसन्न हो जाएगा। यह नहीं है कि पति को इग्नोर करो और कहो कि मैं साधना करके परमात्मा के करीब जाना चाहती हूं, तो आज से मैं ब्रह्मचर्य का पालन करूंगी, आप मेरे को छुएंगे नहीं। अगर ये बात होगी तो अंदर का मन जो है ना, उसका तो ब्रह्म नहीं बंधा। ब्रह्म विंदित, इसका ब्रह्मत्व रहे, यानी कि जो अपने आप को बांध लेता है उसी का जो है ना वो परमात्मा के साथ चलने का रास्ता सीधा हो जाता है। और ऐसे ही जो भाई, मैंने कहा, भाई तेरी स्त्री की उम्र कितनी है? कहता है, जी 32 साल। मैंने कहा, कितने साल हो गए उसको छोड़े हुए? जी 6 साल हो गए मैंने उसको हाथ नहीं लगाया। मैंने उससे कहा कि मुझे ब्रह्मचर्य का पालन करना है। बच्चे हैं? कहता है, 2 बच्चे हैं। मैंने कहा, ये स्त्री और पुरुष परमात्मा ने बनाए इसीलिए हैं कि इनके द्वारा ही सृष्टि का सर्जन पहले भी हुआ है और अब भी होता है। अगर एक दूसरे को पूरी तरह से साथ लेकर नहीं चलोगे तो आपकी आध्यात्मिक यात्रा, आप जितनी मर्जी साधन अपना लो, जोर लगा लो, संतों महापुरुषों के संग में चले जाओ, सत्संग में चले जाओ, डेरों में झाड़ू लगाओ, संतों के चरणों की धूल को माथे पे लगाओ, जब तक आपका साथी प्रसन्न नहीं है तो मान लो कि आपका परमात्मा प्रसन्न नहीं है। और जो मैंने शुरू में कहा था कि क्या मैं आपका गुरु हूं, आज तक मैं आप जी से एक बात कहता आया हूं, आज मैं उसको स्पष्ट कर रहा हूं। विचार हम इसके ऊपर बाद में करेंगे। आप में से जिसने भी मेरी ऑडियो को सुन के मेरे को फोन किया है, मैंने उससे ये प्रश्न किया था कि आप जो परमात्मा से जानना चाहते थे, जो आपके अंदर जिज्ञासा थी जानने की, समझने की, तो जो आपने सबसे पहले मेरी ऑडियो सुनी उसमें आपकी जिज्ञासा का समाधान था।
आपके प्रश्नों के उत्तर थे। 99% जो है उन्होंने मेरे को यही कहा है कि हाँ यही हुआ है। एक भाई साहब ने कहा है कि जी मैंने आपकी बहुत सी ऑडियो सुनी है और मैं करीब साल भर से सुन रहा हूँ, मेरे को याद नहीं है कि मैंने सबसे पहली आपकी ऑडियो कौन सी सुनी थी। मैंने कहा जी आपके प्रश्नों का उत्तर उस ऑडियो में था, आपकी जिज्ञासा शांत हो गई। कहते जी ठीक है। तो मैंने इसमें दो बातें हैं समझने वाली। पहली बात तो यह है कि आपकी प्रार्थना परमात्मा तक पहुंची है। आपकी जिज्ञासा शांत करने के लिए परमात्मा ने मेरी ऑडियो YouTube पे जो चल रही है उसके ऊपर आपकी उंगली टिका दी। आप तो यही कहें ना जी मैं ऊंचे नीचे कर रहा था, मैंने अपनी उंगली वहां रखी। आपने नहीं रखी। उस ऑडियो पे परमात्मा ने आपकी उंगली टिकाई है, आपने उसको सुना, उसमें से आपको आपके प्रश्नों के उत्तर मिले। हाँ जी बापू जी ये बात ठीक है, ऐसे ही हुआ। तो दूसरी बात मैं अक्सर यही कहा करता था कि दूसरा इसमें परमात्मा ने ये कहा है कि जो तुम जानना चाहते हो इस यात्रा के बारे में, मेरी तरफ कदम बढ़ाने में, मेरी तरफ आने के लिए जो रास्ता तुम चाहते हो वो इस बंदे से पूछ लो। अब तक मैंने यही कहा है, लेकिन जो वास्तविक बात है वो मैं आज आपको बता रहा हूं, लेकिन ये भी मैं कह रहा हूं कि वो बात आपको अच्छी भी नहीं लगेगी। इसका मतलब ये है कि ये बंदा नहीं है जो मैंने कहा है ना कि इस बंदे से पूछ लो, ये परमात्मा का इशारा है। यहां पर मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि परमात्मा ने कहा है कि ये अब आपका गुरु है और इससे अपना समाधान, अपने मेरी तरफ आने का रास्ता पूछो। मेरे को परमात्मा ने आप सबका जो इस तरह से मेरे साथ जुड़े हैं उनका गुरु बना दिया है। अब यहां दो बातें हैं, मैं गुरु नहीं बनता हूं। ये आपके मन की मान्यता होगी कि आप मेरे को किस तरह के समझ के कबूल करते हो, एक्सेप्ट करते हो। क्योंकि तीन गुरु होते हैं। एक गुरु होता है जो नाम की दीक्षा देता है, और दूसरा गुरु होता है जो ज्ञान देता है, और तीसरा गुरु होता है जो ध्यान की परिपक्वता में सहायता करता है। ये तीनों काम एक गुरु भी कर सकता है, और तीनों काम के लिए अलग अलग तीन गुरु भी हो सकते हैं। मैंने आज तक किसी को विधि पूर्वक गुरु नहीं बनाया है, लेकिन मेरे को मेरे गुरु महाराज द्वारा आशीर्वाद है दीक्षा देने का। जो मैं आप जी के साथ चर्चा में कहता हूं कि आप इस नाम का जाप करो, तो उसका मतलब ये होता है कि मैंने आपको दीक्षा दे दी और वो नाम आपके अंतर में चलने लगता है। जैसा मैंने बहुत सारी ऑडियोज में और बहुत समय पहले ऑडियोज में मैं वर्णन कर चुका हूं कि किसी सिद्ध पुरुष से सिद्ध मंत्र अगर मिल जाए तो वो जल्दी से जो है ना वो साधक के अंतर में चलने लगता है। संत कृपा से मैं राम राम कहूँ, मैं वाहिगुरु कहूँ, मैं ओम कहूँ, मैं सतनाम कहूँ, मैं कुछ भी कहूँ, वो आपके लिए मंत्र है और वो आप जपेंगे तो वो चलेगा। ये बातें जो मैंने कही है ये मैंने अपनी बड़ाई के लिए नहीं कही है, ना आपको मेरे साथ बांधने के लिए कही है। ये बातें
परमात्मा ने इसलिए कहलवाई हैं कि आप सुबह से लेकर रात तक 10-12 घंटे जो है ना, ये बड़े बाबा जी के साथ जुड़े रहते हैं, यानी गूगल बाबा मोबाइल के साथ। मैं 10% नहीं मांगता हूँ, यानी अगर आप 10 घंटे से जुड़ते हैं, 10% 1 घंटा बनता है। मैं 10% का भी 10% मांगता हूँ, यानी 1% मांगता हूँ। 6 मिनट 6 मिनट बनते हैं आधी घड़ी से भी आधे। 1 घड़ी आधी घड़ी, आधी हूँ पुन आध, कबीरा संगत साध की कटे कोट अपराध। 6 मिनट से 6 मिनट आप परमानेंट मेरे को दे दो सिमरन के लिए, केवल सिमरन बैठ के करना है और वाचक करना है, बोल के करना है, कहीं ध्यान नहीं लगाना। अगर आप राम 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 बोलते हैं तो आपके कानों को सुनना चाहिए। अगर आप वाहिगुरु 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 बोलते हैं तो आपके कानों को सुनना चाहिए। एक गाना कहो या गीत कहो, इस ऑडियो को शुरू करने से पहले किसी ने मेरे को भेजा था कि मानो तो गंगा माँ हूं, ना मानो तो बहता पानी। मानो तो मैं आपका गुरु हूं, ना मानो तो मैं आपसे उम्र में बड़ा हूं, मैं आपका बापू हूं। और फिर भी अगर नहीं मानना है तो कोई बात नहीं। यहां इतने लोगों को सुनते हैं आप, तो मेरे को भी सुन लिया। धन्यवाद। बारीकी मैंने समझा दी। इसमें जो मैंने 3 पॉइंट दिए हैं, वो तीनों ही पॉइंट आपकी जिंदगी बदलने वाले हैं। अपनाइए, शेयर कीजिए। आपके शहर के जितने भी ग्रुप में आप मेंबर हैं, इस ऑडियो को उनमें फैला दो जितना जितना आप फैला सकते हो, क्योंकि परमात्मा का कहा हुआ यह भी एक आशीर्वाद है कि आप जपे अवरा नाम जपावे, नानक सो जनगत पावे। उसकी अच्छी गति होती है अगले जन्म में, जो औरों को नाम जपने में मदद करता है। ये नहीं है कि आपने पकड़ पकड़ के किसी को कहना है अरे तू नाम नहीं जपता, नाम जप, ऐसे नहीं। प्रेरणा देनी है ऑडियो से, आपका भी भला हो जाएगा। तो आपके आशीर्वाद से, आपकी दुआओं से, आपकी प्रार्थना से मेरा भी जो रहता हुआ बाकी समय है वो भी राजी खुशी परमात्मा के आशीर्वाद से कट जाएगा। दोबारा आपका धन्यवाद है। ध्यान से सुनने के लिए आपका मैं शुक्रगुजार हूँ। दाता भला करे।